दोनों ही टीमों के कुल मिलाकर 8 विकेट्स। पहली इनिंग में इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट्स रनआउट के चलते गंवा दिए, जिसके बाद दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड ने भी 4 विकेट्स रनआउट के कारण गंवाए। ये अपने आप में एक अनोखी घटना है जब एक ही मैच में 8 प्लेयर्स रनआउट हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत कोशिशों के बाद भी इंडिया इस मैच को नहीं जीत सका और न्यूजीलैंड ने इस मैच को 4 विकेटों से अपने नाम किया। लेकिन एक ही मैच में 8 रनआउट होने के कारण यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण मैच बन गया। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। 4 विकेट्स हैट्रिक इन ओडीआईज। दोस्तों, आपने किसी खिलाड़ी को 3 विकेट लेकर हैट्रिक लेते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने 4 विकेट की हैट्रिक देखी है? दरअसल मैं आपको बता दूं, ऐसा क्रिकेट में कई बार हो चुका है जब कोई प्लेयर लगातार 4 विकेट लेता है। मलिंगा, आंद्रे रसल, अल-आमिन हुसैन, अल्फोंसो थॉमस, केविन जेम्स, गैरी बुचर, राशिद खान, इन सभी प्लेयर्स ने दोस्तों लगातार 4 बॉल फेंकते हुए 4 विकेट्स लेकर हैट्रिक बनाई है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इसमें से मलिंगा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार 4 विकेट्स की हैट्रिक ली है। जी हाँ, उनका रिकॉर्ड उनको एक महान खिलाड़ी होना दर्शाता है। नंबर 8, बॉलर चीजिंग सेविंग अ 4 ऑन हिज ओन बॉल। दूसरी बात, हम जानते हैं कि ग्राउंड में बॉलर का काम होता है बॉलिंग करना और फील्डर का काम होता है फील्डिंग करना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बॉल बॉलर के करीब होती है तो बॉलर जाके उसको रोकता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कोई बॉलर पहले बॉल डालता है, उसके बाद जाकर अपनी ही बॉल को बाउंड्री से बाहर जाने से रोकता है? दरअसल ऐसा ही कुछ एक बार इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने किया था। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलते हुए उन्होंने पहले खुद ही गेंद डाली और बैट्समैन की शॉट लगाने के बाद उसको चेस करके बॉल को बाउंड्री से बाहर जाने से भी उन्होंने रोका। इनिंग के 43वें ओवर के अंदर उन्होंने ऐसा किया था। आपको ये भी पता होगा कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और जब ये फील्ड पर होते हैं तो वो हमेशा अपना 100% देते हैं। चलिए अब मैं आपको अगले रेयर इवेंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? नंबर 7, अ स्पिनर ब्रेक्स द स्टंप्स। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ऐसे बॉलर्स के बारे में बताया था जिन्होंने बॉलिंग करते हुए स्टंप्स को ही तोड़ दिया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर फास्ट बॉलर का ही नाम था। लेकिन आप जानते हैं, क्रिकेट में कई बार ऐसा भी हो चुका है कि एक स्पिनर ने विकेट को तोड़ दिया हो। जी हाँ, और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि आज के सबसे बेहतरीन स्पिनर राशिद खान ने करके दिखाया था। अफगानिस्तान के राशिद खान ने बांग्लादेश के प्रीमियर लीग में एक करिश्मा करके दिखाया था, जहां राशिद खान कोमोलिया विक्टोरियंस के लिए खेल रहे थे। उन्होंने दिलशान मुनव्वीरा को 16वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकी। दिलशान ने इस बॉल को अच्छे से खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल इतनी तेज उछली कि मिडिल स्टंप्स को ही ले उड़ी। राशिद खान की इस गुगली से स्टंप भी टूट गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वक्त में 22 वर्ष के राशिद खान वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे खतरनाक स्पिनर के रूप में उभरे हैं। नंबर 6, द बॉल गोज थ्रू द स्टंप्स। दोस्तों, ये बात तो आप जानती हैं कि क्रिकेट में विकेट के तौर पर 3 स्टंप्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब भी बॉल उनसे टकराए तो स्टंप्स हिल जाए और उनके ऊपर रखी हुई बेल्स नीचे गिर जाए, जिससे किसी भी खिलाड़ी को आउट दिया जा सके। लेकिन क्रिकेट में कई बार ऐसा भी हो चुका है कि बॉल खिलाड़ी को चकमा देकर विकेट की ओर गई, लेकिन विकेट से टकराने पर उन पर रखी हुई बेल्स हिली भी नहीं। दरअसल 1997 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में ऐसी घटना हुई थी। मुश्ताक अहमद की डिलीवरी पर बॉल बैट्समैन को चकमा तो दे गई, लेकिन जब स्टंप्स के पास पहुंची तो उसे पार करते हुए पीछे की ओर चली गई और बेल्स जरा भी नहीं हिली। ये अपने आप में एक अनूठी घटना है। दरअसल 2 विकेट के बीच ज्यादा गैप होने के कारण बॉल बीच से निकल गई थी और ये सब अंपायर की गलती के कारण हुआ था। नंबर 5, कॉट बाय ट्राउजर पॉकेट। दोस्तों, क्रिकेट में किसी बैट्समैन को आउट करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कैच आउट एक तरीका है। जब बैट्समैन की शॉट लगाने के बाद फील्डर उस बॉल को ग्राउंड से टच होने से पहले कैच कर लेता है तो बैट्समैन को आउट माना जाता है। फील्डर कई बार डाइव लगाकर कई शानदार कैचेस लपकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कोई बैट्समैन किसी फील्डर की जेब में बॉल को दे मारे? जी हाँ, फील्डर की जेब में, और उसको पॉकेट द्वारा कैच आउट दिया जाए? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के दौरान जब इंग्लैंड के बैट्समैन एड जॉयस ने एक पुल शॉट लगाना चाहा तो बॉल सीधा जाके साउथ अफ्रीका के फील्डर जोनाथन ट्रॉट के ट्राउजर की पॉकेट में फंस गई और अपनी बदकिस्मती के चलते एड जॉयस को भाई आउट होना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आईसीसी के लॉ 32(3)B के अनुसार कोई कैच सही माना जाएगा अगर बॉल कैच करने वाले के कपड़ों या उसके शरीर में फंस जाती है। इसी लॉ के कारण बेचारे एड जॉयस को पवेलियन वापस लौटना पड़ गया। नंबर 4, द अनरूली क्राउड। दोस्तों, इस फनी एक्सीडेंट को देखिए, इस वीडियो में देखिए और सोचिए, अगर क्रिकेट मैच के दौरान अचानक से कुछ लोग मैदान में आ जाए तो भैया क्या होगा। जहां सभी क्रिकेटर्स खेल रहे थे तभी अचानक से स्टेडियम में बैठी ऑडियंस में से कुछ लोग क्रिकेट के मैदान में चले आए और एक प्लेयर से टकरा भी गए, जिसमें से एक प्लेयर ने ऑडियंस में से आए कुछ लोगों का पीछा किया और लड़के को पकड़ भी लिया।
जैसे इस प्लेयर ने इस लड़के को पकड़ा जो भाग रहा था, तभी अचानक से ये दोनों पिच में गिर गए। इतने में ही मैदान में जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे के सारे वहां आ गए और उस लड़के को पकड़ लिया, जिसको बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाकई में कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं क्रिकेट के मैदान में। इसलिए आज के समय में ग्राउंड पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फैंस ग्राउंड में चले आते हैं। नंबर 3, रन आउट सेव्ड बाय द कैमरा। दोस्तों, आपको ग्राउंड में लगे कैमरास के बारे में तो पता ही होगा। अरे भाई, कैसे नहीं पता होगा, ये वही तो चीज है जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे मैचेस देख पाते हैं और बढ़िया बढ़िया एंगल्स देख पाते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार मैचेस में बहुत ही छोटे मार्जिन से हार और जीत का फैसला भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार इन्हीं कैमरास ने एक बैट्समैन को आउट होने से बचाया था। जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेंस टीम के मैच के दौरान इंडियन फील्डर ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आउट करने के लिए जब बॉल फेंकी तो बॉल जाकर विकेट के पास लगे कैमरा एक्सटेंशन से टकराकर दूर चली गई। अगर वो कैमरा एक्सटेंशन वहां नहीं होता तो वो जाकर सीधा स्टंप्स पर लगती और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आउट होने से बच गए। दोस्तों, इन कैमरास का नुकसान भी हमारी टीम को उठाना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। सीगल सेव द बाउंड्री। दोस्तों, आपने मैच के दौरान कई बार पक्षियों को बैठे हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक पक्षी द्वारा फील्डिंग करते हुए बाउंड्री को रोकते हुए देखा है? दरअसल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान जब बैट्समैन ने शॉट लगाया तो वो सीधा जाकर सीगल पक्षी को लगा, जिसके बाद बॉल तो भाई बाउंड्री के बाहर जाने से बच गई, लेकिन उस बेचारे पक्षी को चोट आई। ये घटना यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने उसे उठाकर बाउंड्री के बाहर रखा तो थोड़ी ही देर बाद वो सीगल फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से बॉल को रोकने के लिए मैदान में आ गया। ये घटना काफी फनी है। आईसीसी के लॉ के कारण जिस बॉल से सीगल टकराया था उस बॉल को रद्द करना पड़ा था। इस कारण बैटिंग टीम को पूरे 4 रनों का नुकसान हुआ था। नंबर 1, अंडरआर्म बॉलिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में तो पता ही होगा, जिनके नाम बहुत सी चीटिंग की घटनाएं दर्ज हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत पहले एक मैच में किया था। 1 फरवरी 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप का तीसरा मैच खेला जा रहा था। इस मैच में ट्रेवर चैपल ने अंडरआर्म बॉल फेंककर न्यूजीलैंड को हराया था। दरअसल ये मैच की लास्ट बॉल थी और न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया किसी भी सूरत में यह मैच हारना नहीं चाहता था। ऐसे में उनके कप्तान ग्रेग चैपल ने गेंदबाज ट्रेवर चैपल, जो कि उनके छोटे भाई थे, उन्हें अंडरआर्म गेंद फेंकने को कही। उन्होंने लास्ट बॉल को अंडरआर्म ही फेंक दिया, जिस कारण न्यूजीलैंड के प्लेयर उस बॉल पर 6 नहीं मार सके और न्यूजीलैंड मैच हार गया। मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर अंडरआर्म बॉल फेंकना बिल्कुल लीगल था, लेकिन खेल भावना के विपरीत होने के कारण ट्रेवर चैपल को अपनी बॉलिंग के लिए काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी।